जी, तो आज हम इस तरह की ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसकी लेंथ तकरीबन है 14 इंच तक इसको हमने बनाया हुआ है। इसका बॉर्डर अभी नहीं बनाया हुआ, तो बॉर्डर भी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इस डिज़ाइन को हमने एक कलर से बनाया हुआ है और 3 प्लाई की हमारी वूल है। 3 प्लाई की वूल है और क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का। और अपनी हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे थालपोश की डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे। तो एक कलर में हमने ये डिज़ाइन बनानी है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से ये धागा इसके ऊपर रखना है। इस तरह से हमने फोल्ड किया धागे को और यहाँ पर ये धागा इसके ऊपर रखा और यहाँ पर इन दोनों साइड धागों को नीचे से यहाँ पर लेना है। इस धागे को इस तरह से लेकर आना है और यहाँ पर एक चेन बना लेनी है इस तरह से। तो मैजिकल रिंग और एक चेन हमारी बन गई। एक चेन के बाद दो, तीन चेन बनाने के बाद इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस तरह से 14 टाइम हमने 14 मरतबा इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। तो यहाँ से ही हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर कोई डबल क्रोशिया हमने स्किप नहीं करना। हर एक डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऊपर से 2 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये इसका दूसरा राउंड था तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में हमने 2 चेन बना ली है। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी तो 1, 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अगर यहाँ से भी काउंट करेंगे तो 1 और 2 चेन बचेंगी और यहाँ पर हम तीसरी और दरमियान वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे 2 चेन के गैप में। फिर यहाँ से 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर बल देकर अगला ये जो गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन, ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करना है। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए ये इसका तीसरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो एक यहाँ पर चेन बना ली। अब यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम इसका चौथा राउंड शुरू करेंगे। 1, 2, 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसके तीसरे डबल क्रोशिया में भी
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक दो चेन बना लेंगे, ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, एक दो चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे इस तरह से हम टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर हमने 2 चेन बनाई, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया, फिर दरमियान में एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 चेन बना ली, 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए तो 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। अब दरमियान में एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनको हम एक एक करके बना लेंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 2 डब्बियाँ एक साथ जाएंगी और ये 2 डब्बियाँ एक साथ जाएंगी, ये वाली 2 डब्बियाँ एक साथ जाएंगी, ये वाली 2 डब्बियाँ एक साथ जाएंगी और ये वाली 2 एक साथ जाएंगी, ये वाली 2 एक साथ जाएंगी और ये वाली 2 एक साथ जाएंगी इस तरह से। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। अब ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए। शुरू वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ से एक चेन बनाकर अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। क्योंकि ये जो 2 डब्बियाँ हैं एक साथ जाएंगी तो इसके शुरू में और लास्ट में हमने दो डबल क्रोशिया बना लेने हैं। दरमियान में एक चेन रखनी है, उसके बाद एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब दरमियान में एक चेन बनाकर अब यहाँ पर आ जाएंगे इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके दरमियान में एक चेन बनाकर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो 2 डब्बियाँ हैं एक साथ जाएंगी, ये वाली 2 डब्बियाँ एक साथ जाएंगी और ये वाली 2 डब्बियाँ एक साथ जाएंगी। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसके शुरू में और लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए,
फिर यहाँ पर दरमियान में एक चेन बनाई हुई है, फिर यहाँ पर हमने 2 चेन बनाई हुई है क्योंकि ये जो 2 पत्तियाँ हैं ये एक साथ जाएंगी। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेने और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 चेन करके यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन बनाई है क्योंकि ये जो इस तरह से डब्बी है ये इस तरह से ये एक साथ जाएगी। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। तो 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर इसका तीसरा ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन करेंगे और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो हम इस तरह से पत्ती ये शुरू की है ये एक साथ जाएगी। अब यहाँ से हम 2 चेन करेंगे, 1 2 चेन करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जब ये 2 पत्तियां इस तरह से एक साथ जाएंगी तो ये एक साथ जाएंगी, तो जब ये बढ़ती जाएंगी फिर आपको ये समझ में आ जाएगी डिज़ाइन। यहाँ पर हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर ये इसकी पत्तियां बनाई हुई है। इसको आप पत्तियां कह सकते हैं, डब्बियां कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको आप, क्योंकि ये एक साथ जाएंगी। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर टोटल ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब लास्ट में आकर 2 चेन बना ली है। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। तो 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 4 और ये 6 टोटल डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक पत्ती यहाँ पर इस तरह से बन गई। अब यहाँ पर आगे 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ, आगे एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके दरमियान में एक चेन बनाएंगे, आगे ये डबल क्रोशिया बना लेंगे, लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट वाले के ऊपर। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। इसके मैं 2 राउंड और बना लेती हूँ। जैसे अब यहाँ पर 6 हुए हैं, फिर अगले राउंड में 7 होंगे, फिर 8 होंगे। तो यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया होने तक मैं इसके 2 राउंड बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इसकी हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लिया है, 2 4 6 और लास्ट वाला ये 2। तो इस तरह से ये 8 डबल क्रोशिया, इन सब पत्तियों में 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया। तो जैसे ही ये 8 डबल क्रोशिया है, इसी तरह हम इसके ऊपर 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर एक चेन करेंगे। अब यहाँ पर आगे ये 8 डबल क्रोशिया है, तो इनमें भी हम एक एक करके 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन के बाद इस वाले 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 यहाँ पर 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर आगे ये 8 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से आगे ये वाले भी 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये वाले भी 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर आगे 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और आगे एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो एक चेन का गैप था, इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये एक चेन का गैप ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से अगले इसमें आ जाएंगे डबल क्रोशिया में। तो इसी तरह से आगे ये भी एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो लास्ट वाले 2 डबल क्रोशिया है, इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे 2 में से बना लिया इस तरह से। अब यहाँ पर बल देंगे, इसमें से हम इस तरह से बना लेंगे, 2 धागों में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इस तरह से 3 में से ये बना लेंगे। यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई है, इसको हमने स्किप करना है। जब वापस इसमें आएंगे तो ये जो अगला डबल क्रोशिया है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर 3 चेन बना ली। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है, इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बल दिया, 2 धागों में से बना लिया, फिर इसको बल दिया, इस वाले में इस तरह से बनाया, 2 में से बना लिया। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 का 1 बन जाएगा। अब यहाँ से इसके तीसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब बाकी सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बना के यहाँ एक चेन जहाँ है वहाँ तक आ जाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन है, तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन का ये गैप ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। जो लास्ट वाले 2 डबल क्रोशिया है, उनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बना लिया। अब जैसे हमने शुरू में ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया, तो ये जो 2 लास्ट वाले डबल क्रोशिया है, इनमें भी हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो ये पत्ती जो है इस तरह से ये क्लोज होती जाएगी। यहाँ पर ये जिस तरह बनाया, इसी तरह ही हम यहाँ पर अब बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन की थी इसको हमने स्किप करना है। इस डबल क्रोशिया के ऊपर, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप हो गया। जैसे हमने 2 चेन बनाई, इसको हमने छोड़ दिया और यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया स्लिप स्टिच कर लिया। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आगे एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब वापस आएंगे तो यहाँ पर हम इस 2 चेन में स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। अब आगे एक एक डबल क्रोशिया करके बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया इसकी अब एक चेन बच गई है, तो यहाँ पर इसमें पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये पत्ती जो है इस तरह से ये क्लोज होती जाएगी। यहाँ पर हमने इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया और इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया, और यहाँ पर जैसे शुरू में हमने 2 चेन बनाई, इसको हमने स्किप करना है और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करना है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाए हैं इसमें हम इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन। अब यहाँ पर ये 2 का हमने एक किया था, हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, तो पहले हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। ये सिर्फ हमने इस वाली पत्ती जो है इसमें करना है, बाकी यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। और आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो लास्ट वाले 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये देख लीजिए हमने हाफ डबल क्रोशिया किया था, और इसके इस वाले में हम पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये 2 का एक किया था, तो एक यहाँ पर चेन बच गई है, तो इसमें हम इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर इन धागों में से ये धागा निकाल देना है इस तरह से। आगे हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब जैसे हमने इसमें किया इस तरह से हमने यहाँ पर भी बना लेना है। अब ये जो हमने पत्ती बनाई है इस तरह से ये क्लोज होती जाएगी शुरू में, और लास्ट में हमने हाफ हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इस पत्तियों में भी यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया, बाकी सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 ये चेन बना ली इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनमें हम 2 का एक कर देंगे इस तरह से, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये पत्ती जो है यहाँ पर ये क्लोज होती जाएगी। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अब ये जो 3 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसकी साइड में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 3 हमने एक किया था इसमें हम इस तरह से करके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये 2 का एक किया था तो इसमें हम पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले इस डबल क्रोशिया में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये 3 धागे हुए थे, ये धागा लेकर इसमें से हम इस तरह से बना लेंगे तो ये पत्ती इस तरह से ये क्लोज होती जाएगी। अब यहाँ पर हम दरमियान में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब आगे इन 2 का हम एक कर देंगे इस तरह से, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। तो सेम इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट होगा जिसे हमने यहाँ पर बनाया है। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ये डिज़ाइन जो है ये वाज़ेह तौर पर समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसको हमने इसमें स्लिप स्टिच नहीं करना। ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इन सारों धागों में से एक साथ बना लेंगे इस तरह से। ये पत्ती जो है ये कम होती जाएगी। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर अब इस वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया इनमें हम हाफ कर देंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया बनाया, हाफ कर दिया, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, हाफ कर लिया, फिर यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए तो ये धागा लेकर इन सब में से इस तरह से इसको बना लेंगे, 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इनमें हम फिर से हाफ कर देंगे इस तरह से। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया, इस तीसरे वाले के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से ये 4 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। अब आगे हम 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर ये 2 का हमने एक किया था तो इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इन सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 का एक बन जाएगा। दरमियान में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो पूरे इस राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नज़दीक से इसको देख लें। तो पूरे राउंड को हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब 3 चेन बना ली है। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दरमियान में हम यहाँ पर 1 2 3 4 5
5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर लास्ट वालों के 2 का 1 कर देंगे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब ये तीनों धागों में से इस तरह से इसको बना लेना है। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस वाले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इस यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया किए हैं यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस तरह से टोटल ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 चेन बनाकर ये जो 3 का हमने 1 किया था इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अब यहाँ पर इन 2 का हम 1 कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से ये 3 धागे हो गए तो तीनों में से एक साथ बना लेना है। दरमियान में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया ये बनाकर अब यहाँ पर ये जो 2 है इनका हम 1 कर देंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पर ये पत्ती क्लोज़ की है इसी तरह से ये क्लोज़ होती जाएगी। अब यहाँ पर हम सेम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, सेम इसी तरह से अब यहाँ पर हम बनाएंगे। और ये जैसे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के ऊपर हमने कभी भी स्लिप नहीं स्टिच करना। अब यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे हम 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। दरमियान में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। ये जो हम बनाते हैं इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया के हिसाब से ये काउंट होता है 2 चेन और डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर दरमियान में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया। अब ये 3 धागे हो गए तो ये धागा लेकर इस तरह से हम इसमें बना लेंगे। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाएंगे अब यहाँ पर और इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन। अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनका हम 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। सॉरी, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तीनों में से इस तरह से। यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद अब यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन बनाकर अब आगे ये 5 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है तो इन तीनों में से हम इस तरह से हाफ हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इन सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। 1 2 यहाँ पर चेन करेंगे और यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर शुरू में 1 डबल क्रोशिया बनाया इसी तरह हम लास्ट में भी 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 धागे हो गए तो तीनों में से एक साथ बनाएंगे। अब दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर इन दोनों में से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब 2 चेन बना लेंगे, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, और इन तीनों में से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 चेन बनाकर यहाँ पर हम
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर आगे ये 5 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट होगा। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है हमने। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना ली है। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इन दोनों को हमने एक बना लेना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो इन तीनों धागों में से इस तरह से इसको बना लेंगे। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर भी यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर इन 2 डबल क्रोशिया का एक करना है, तो यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। दरमियान में एक डबल क्रोशिया है, तो इसको हम बनाएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों का एक बना लेंगे। इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया, फिर तीनों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर इसको स्किप करना है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेना है, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर ये 2 का हमने एक करना है हाफ डबल क्रोशिया, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से अब तीनों धागों में इस तरह से बना लेंगे। दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इन 2 का हम एक बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर 2 चेन करेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर इस गैप में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। अब ये वाला जो हाफ डबल क्रोशिया है, इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया और इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से करते हुए यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो इस तरह से यहाँ पर भी इसको बंद कर लिया। अब यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे, इस गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए, तो इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया इसमें किया था, इसमें हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम इस वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में भी इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन बनाकर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे,
2 चेन, फिर यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इसको हमने स्किप करना है, इस वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बना लेना है, 2 चेन बनाकर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से फिर 2 चेन बनाएंगे, अब यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। सिंपली इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है, 2 चेन, अब यहाँ पर इसको हमने स्किप करना है, इस वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। वीडियो को पूरा देखा करें। तो हम इस राउंड को कम्प्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया इसकी तीसरी वाली चेन में। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इसका दूसरा पार्ट इंशाल्लाह अगर हम बनाएंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।